कल्पना कीजिए एक आदमी है। वह एक भारी भरकम पत्थर को धक्का देता है, पूरा जोर लगाकर पहाड़ की चोटी तक ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही पत्थर ऊपर पहुंचने के करीब है, वह अचानक नीचे लुढ़क जाता है और वह आदमी बिना थके, बिना शिकायत किए फिर से उसी पत्थर को उठाकर चढ़ाना शुरू कर देता है। वही काम बार बार अनंत काल तक। यह कहानी है सिसिफस की और इस कहानी को 20वीं सदी के महान दार्शनिक अल्बर्ट कामू ने हमारी जिंदगी की सच्चाई का प्रतीक बनाया है। आज हम समझेंगे सिसिफस की कहानी क्या थी, एल्बर्ट कामुस इस कहानी से क्या दर्शन निकालते हैं, एब्सर्ड यानी बेईमानीपन क्या है, क्या जीवन का कोई अर्थ नहीं, कामू आत्महत्या के सवाल को क्यों उठाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस दर्शन को कैसे जी सकते हैं। तो चलिए इस गहरी दार्शनिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सिसिफस यूनान ग्रीस का एक चालक, धूर्त लेकिन बुद्धिमान राजा था। वह देवताओं को धोखा देता था, मौत को धोखा देता था और देवताओं की व्यवस्था का मजाक उड़ाता था। आखिरकार देवताओं ने उसे एक भयंकर दंड दिया। तुम एक विशाल पत्थर को पहाड़ की चोटी तक ले जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम ऊपर पहुंचोगे वह फिर से नीचे गिर जाएगा। यह काम तुम हमेशा करोगे, अनंत काल तक। यह एक ऐसा काम था जिसका कोई अंत नहीं था, कोई फल नहीं, कोई सफलता नहीं। कामू कहते हैं सिसिफस हम सबका प्रतीक है। हम भी जिंदगी में वही करते हैं, रोज उठना, मेहनत करना, काम करना, संघर्ष करना और फिर अगले दिन वही शुरुआत। जीवन भी एक चक्र जैसा है और यही सिसिफस का चक्र है। एल्बर्ट कामुस एक दार्शनिक और लेखक थे। उनका सबसे बड़ा विचार था मानव जीवन मूल रूप से एब्सर्ड है। अब सवाल है एब्सर्ड क्या? कामू कहते हैं इंसान अपने जीवन में अर्थ, मीनिंग चाहता है, लेकिन दुनिया चुप है, दुनिया कोई अर्थ नहीं देती। यही टकराव, एक तरफ मानव का अर्थ खोजने का प्रयास और दूसरी तरफ जीवन की खामोशी और बेईमानीपन, इसी टकराव को कामुस कहते हैं एब्सर्ड, बेईमानीपन। कामू कहते हैं मानव की इच्छा और दुनिया की चुप्पी के टकराव से एब्सर्ड जन्म लेता है। अर्थ की तलाश तो है पर मिलता नहीं। यह एहसास सबसे गहरा दार्शनिक दर्द है। कामू के अनुसार इस दुनिया में कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं, कोई ईश्वरीय योजना की निश्चित जानकारी नहीं, कोई अंतिम सत्य नहीं, कोई स्थायी नियम नहीं, और अंत में मौत जो सब कुछ खत्म कर देती है। तो फिर जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, नौकरी, रिश्ते, पैसा, सपने, नाम, आखिर में सब खत्म हो जाता है। कामुस कहते हैं हम अर्थ की तलाश करते हैं, दुनिया अर्थ नहीं देती और इसलिए जीवन एब्सर्ड है। लेकिन कामू जीवन को नकारते नहीं। कामू अपनी किताब की शुरुआत एक चौंकाने वाले वाक्य से करते हैं, सच्चा दार्शनिक प्रश्न सिर्फ एक है, क्या जीवन जीने लायक है? क्योंकि अगर जीवन का कोई अर्थ नहीं तो क्यों जिए? कामुस इस प्रश्न को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उनका जवाब बहुत दृढ़ है। आत्महत्या समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्महत्या एब्सर्ड से भागना है। ये समस्या को ख़त्म नहीं करती, ये संघर्ष को नकार देती है, ये स्वतंत्रता को मार देती है। कामुस कहते हैं एब्सर्ड को स्वीकार करो, उसे मारो मत, उसे गले लगाओ। कामू एक ज़बरदस्त पंक्ति लिखते हैं, हमें सिसिफस को खुश कल्पना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया की बेईमानी, सच्चाई को स्वीकार कर दिया। उसने हार नहीं मानी, वह चुपचाप संघर्ष करता रहा। वह अपने संघर्ष में ही अर्थ पैदा करता रहा। सिसिफस का पत्थर सिर्फ श्रम नहीं, हमारे ज़िंदगी की जिम्मेदारियां हैं। हमारी नौकरी का दबाव, परिवार का संघर्ष, रिश्ते की टूट फूट, पैसों का तनाव, भावनात्मक उतार चढ़ाव, रोज़मर्रा की लड़ाई, हम सब अपना अपना पत्थर ढो रहे हैं। कामुस कहते हैं एब्सर्ड को पहचानो, उसे स्वीकार करो, फिर भी जीना मत छोड़ो। यही विद्रोह है।
कामो कहते हैं एपिसोड को समझने के बाद इंसान के पास 3 रास्ते हैं। 1, आत्महत्या। रास्ता 2, ईश्वर या किसी अर्थ पर भरोसा। और तीसरा, विद्रोह। यही कामोस का संदेश है। जीवन का अर्थ नहीं मिलता, बनाया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इस दर्शन को अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। रोज़मर्रा की नौकरी, वही काम, वही टारगेट, वही तनाव। कामोस कहते हैं इसे स्वीकार करो और अपने संघर्ष में सुंदरता ढूंढो। रिश्ते रिश्ते में भी चढ़ते गिरते हैं, फिर बनते हैं। यही सिस्पस का चक्र है। मानसिक तनाव, कामो कहते हैं तुम्हारा दर्द तुम पर हावी ना हो, तुम उसके ऊपर खड़े हो जाओ। विफलता, हर बार पत्थर नीचे आता है, लेकिन हम उस चढ़ाई के लिए पैदा हुए हैं। सपनों का पीछा करना, सपनों का संघर्ष ही जीवन है। कामुस कहते हैं सिस्पस सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं, वह एक नायक है। क्यों? क्योंकि उसका संघर्ष एंडलेस है, उसकी जीत असंभव है, फिर भी वह हार नहीं मानता। यही इंसान की असली ताकत है। हम विफलता जानते हुए भी संघर्ष करते हैं, यही हमें महान बनाता है। एल्बर्ट कामुस हमें यह नहीं बताते कि जीवन का अर्थ क्या है, वह बताते हैं कि अर्थ कोई चीज़ नहीं, वो बाहर मिलती है। अर्थ वह है जिसे हम अपने संघर्ष से पैदा करते हैं। सिस्पस का पत्थर हर इंसान का बोझ है, पर उसके संघर्ष में भी उसकी पहचान है, उसकी स्वतंत्रता है, उसकी शक्ति है। और इसलिए कामुस कहते हैं हमें सिस्पस को खुश कल्पना करना चाहिए, क्योंकि वह जानता है पत्थर चाहे गिरता रहे, पर उसकी आत्मा कभी नहीं टूटती। और शायद यही जीवन का असली अर्थ है, संघर्ष करना और मुस्कुराते हुए करना।